ये क्या नाटक कर रही हैं आप? और आप लोग खड़े होकर देख क्या रहे हैं? गिरफ्तार कीजिए इन्हें। सबके सामने कहा ना इन्होंने कि इन्होंने मेरे पापा को मारा है। कि सब नाटक है इनका। सखी बर्फी लेकर आओ, मेरी प्यारी सखी गुलाब जामुन लेकर आओ, हमारे दूल्हे राजा आए हैं। अब हम शादी के बंधन में गिरफ्तार हो गए एक दूसरे के साथ। आप मुझे कैसे गिरफ्तार करोगे? राघव, शारदा को गहरा सदमा लगा है, अपने होशो हवास खो बैठी। ये क्या ड्रामा कर रही हो? थाने में जब डंडे पड़ेंगे ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे। 2 मिनट में अपने जुर्म कबूल कर लोगी। भैया देखो, ये मुझे नाटी कर रहे हैं। मैंने क्या किया है? मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ? भैया इधर डांटो, इधर जोर से डांटो। रुक जाइए इंस्पेक्टर, आप लोगों ने जो तमाशा किया उसकी वजह से देख नहीं रहे, लेकिन दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तक बक तक बक तक बक तक बक तक बक मैं लड़ती रहूंगी। लेकिन हे कृष्ण, मैं कैसे किसी से लड़ूं? या तो सब मेरे अपने, मैं अपनों को कैसे मारूं? हाँ कृष्ण, आपने कहा तो मैं लड़ूंगी, मैं सबसे लड़ूंगी। नहीं कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकती। इंस्पेक्टर, आपने जो तमाशा किया उसकी वजह से देख रहे हैं क्या हालत हो गई इनकी। अपने बेटे को खोने का गम नहीं बर्दाश्त कर पाई। राघव, आप समझ नहीं रहे हैं। ये सब नाटक है इनका। इन्होंने खुद माना ना कि इन्होंने मेरे पापा को मारा है। और रही बात वीरू भैया के मरने के सदमे की, तो बुआ जी किसी से इतना प्यार करती ही नहीं है कि जिसके जाने पे वो अपने होश खो बैठे। वीरू भैया को भी हमेशा इन्होंने इस्तेमाल ही किया है, फायदा उठाया है इनका। कभी माँ वाला प्यार नहीं दिया इन्हें। बस अपने बनाए हुए खेल को जीतने के लिए प्यादे की तरह इन्हें यूज करती रही। ये रीत तो अंतर्यामी है। बकवास बंद करो रीत। तुम तय नहीं कर सकती कि बुआ जी कैसी माँ है। जरा हालत देखो उनकी, जरा भी तरस आ रहा है तुम्हें। और वैसे भी मुझे नहीं लगता बुआ जी किसी का भी खून कर सकती है। और इस हालत में मैं उन्हें जेल भेजने का खतरा बिल्कुल नहीं लूंगा। इंस्पेक्टर, इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ कि ऐसी हालत में आप किसी को अरेस्ट करना तो दूर की बात है, उसका बयान भी नहीं ले सकते। आपको हो क्या गया है राघव? सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, फिर भी आप सच से अपना मुंह मोड़ रहे हैं। क्या हुआ उस वादे का जो आपने मुझसे किया था कि आप मेरे पापा के कातिल को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? और जब कातिल आपके सामने है तो आप अपने वादे से भी मुकर रहे हैं। वो सब झूठ था ना, ड्रामा था। झूठे वादे किए थे आपने मुझसे। और वो प्यार जो किसी को कसूरवार साबित करने के लिए मजबूर किया, वो प्यार भी प्यार नहीं, चालाकी और मौके का फायदा उठाना कहते हैं रीत उसे। और मैं क्यों ना मानूं कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम बुआ जी से नफरत करती हो। तुमने पहले भी तो कोशिश की है ना बुआ जी के ऊपर झूठे इल्जाम लगाने की रीत। और आजकल तो समझ नहीं आता है क्या सच है और क्या झूठ। तुमने जो अभी अभी किया है ना, वो बहुत ही इनसेंसिटिव और हर्टफुल है। तुम किसी के बच्चे के मरने का नाटक कैसे कर सकती हो? तुम देख लो मेरी बुआ जी की हालत। वो अपना होश खो बैठी है, वो पागल बन कर रही है। और तुम कह रही हो कि वो नाटक कर रही है। रियली? ये जो पागल बन कर रही है ना बुआ जी, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम बहुत न्याय और न्याय की बातें करती हो ना, तो एक बूढ़ी औरत को उसके जवान बेटे का मरा हुआ मुंह दिखाना, ये न्याय है रीत? और मुझे अच्छे से पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो। क्योंकि बुआ जी ने कभी भी तुम्हारी चालों को कामयाब नहीं होने दिया। बुआ जी हमेशा तुमसे एक कदम आगे रही। भैया, मुझे ना पूरा भरोसा है। बुआ जी ने जो बोला ना कि उन्होंने रीत के पापा को मारे, वो सब ना पागलपन में ही अपने ऊपर इल्जाम लगाया, वरना हमारी बुआ जी ऐसे नहीं कर सकती। ओ मेरे दूल्हे राजा, एक मिनट। दूल्हे राजा, हम जंगल की सैर करने के लिए चलते हैं। वहां जाकर हम शेर से मिलेंगे और शेर से पूछेंगे कि मेरे बेटे को किसने मारा। फिर हम वहां सबको जंगल की जेल में भर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। रीत, आगे कोई भी फैसला लेने से पहले आपको एक बार मुझसे बात करनी पड़ेगी।
देखिए रीत जी, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप इन्हें नहीं जानते। ये बहुत ही शातिर और चालाक क्रिमिनल है, तभी तो इतने सालों तक बचती आई है कानून से। और आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि जो जुर्म उन्होंने अपने मुंह से कबूल किया है, उसे बचाने के लिए ये झूठ नहीं बोलेंगी या ये कोई और चाल नहीं चलेंगी? ये पागलपन का ड्रामा, ये सब नौटंकी है, ये दिखाने की कि उन्हें सदमा लगा है। असल में ये सब इनके पैंतरे हैं सजा से बचने के लिए, और आपको ये दिखाने के लिए कि अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ मुझे। इंस्पेक्टर साहब, रीत बिल्कुल सही कह रही है। मैं पिछले कुछ महीनों से इसी घर में रह रहा हूँ और मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है। वो बहुत ही शातिर और चालाक किस्म की औरत है। ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो वो नहीं कर सकती है। समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें अरेस्ट कीजिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि आप दोनों सही हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है वो ड्रामा कर रही हो, लेकिन इस हालत में हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऐसी दिमागी हालत को देखते हुए कोर्ट ना तो इनके कबूलनामे को मानेगा, ना ही उनके स्टेटमेंट को। 2 मिनट लगेगा उनके वकील को ये साबित करने के लिए कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वाले एक नया तथ्य लेकर खड़े हो जाएंगे कि हम उन पर जुल्म कर रहे हैं। उसके बाद न्यूज वाले, सोशल मीडिया वाले सब हमारा ही गला पकड़ेंगे। पूरा केस बिगड़ जाएगा। आप अपने पापा को न्याय कभी नहीं दिला पाएंगी। मेरी सलाह मानिए, इस समय उनको जेल भिजवाने की जिद छोड़ दीजिए आप। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं भूत हूँ, मैं यहाँ बदला लेने आई हूँ। मैं अपनी बेटी का बदला लेकर रहूंगी, सबको हवा में लटकाऊंगी, गोल गोल घुमाऊंगी। रीत, अभी हमें क्या करना चाहिए? अगर हम इन्हें जेल नहीं भेज सकते तो इन्हें और भी ज्यादा बदतर जगह पे भेजेंगे। लेकिन कहाँ? आप लोग चलिए, मैं अभी आई। हेलो, ये ले, खाना खा ले। जब से तू आया है तब से एक दाना भी नहीं खाया है। अगर तू अपना ध्यान नहीं रखेगा तो अपनी बहन का ख्याल कैसे रखेगा? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि मैं मेरी बहन की जिंदगी पहले ही बर्बाद कर चुका हूँ। ऐसा क्या कर दिया तूने? अपनी बहन की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीनी है मैंने। क्या? हाँ, ये तो तुम जानते होगे ना कि करोड़ों की भीड़ में एक सच्चा रिश्ता, अच्छा इंसान ढूंढना कितना मुश्किल है। वो इंसान जो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सके। मेरी बहन ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा, बहुत तकलीफों से गुजरी, लेकिन आखिर में उसे वो इंसान मिला तो उसके लिए अपनी जान दे सकता था। और उस वक्त मैंने क्या किया? दोनों के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि दोनों एक हो ही नहीं पाए। मेरी दीदू की नजरों में उस इंसान को दुनिया का सबसे बुरा इंसान बना दिया। मेरी बहन को यकीन दिलाया कि हमारी मम्मी की मौत उस इंसान की वजह से हुई। आज मेरी दीदू वो जिंदगी जीने जा रही है जिस जिंदगी को शायद वो कभी जीना भी नहीं चाहती थी। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं शायद मेरी बहन को कभी कुछ देख ही नहीं पाऊंगा, शायद जिंदगी भर। जी माफ कर दे यार, मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दे सकता। तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, और वैसे भी अब तक शादी हो चुकी होगी, सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा।